बिहार से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस जब लखनऊ पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई। बस में सवार यात्री नींद में थे और इनमें 5 यात्री जिंदा जल गए। बस आग का पता चलते ही चीख पुकार मच गई। अब इस पूरी घटना में जो बात सामने आई है कि आग लगने के बाद भी ड्राइवर ने किसी भी यात्री को इस बारे में नहीं बताया। SM ट्रेवल्स पॉइंट वर्ल्ड के नाम से रजिस्टर्ड बस संख्या UP 17 AT 6273 सुबह हादसे का शिकार हो गई। यह बस पटना बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सुबह जब ये लखनऊ के पास पहुंचने वाली थी उसी समय बस में आग लग गई। बताया जा रहा है जिस समय बस में आग लगी उस समय बस में करीब 70 लोग सवार थे। अफरा तफरी का माहौल हुआ जिस कारण 5 लोग बस में फंसकर जिनकी जलकर मौत हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच परिवहन विभाग करा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस समय ये पटना बिहार से बस रवाना हुई उस समय सवारियों की संख्या कितनी थी, इसमें भी कंफ्यूजन बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से जब जांच पड़ताल खत्म होती है तो बस में आग लगने के कारण क्या होते हैं, क्यों बस में आग लगी, आग लगने की वजह क्या थी, उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच जारी है। लेकिन इसी बीच अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस दर्दनाक सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किए थे कि बस में घायल हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराकर उचित इलाज मुहैया कराया जाए। जिसके बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कुछ ही मिनटों में बस धुएं और आग में तब्दील हो गई। जब बस में आग लगी तब वो सड़क पर दौड़ रही थी। बस में सवार यात्रियों को आग का आभास नहीं हुआ। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, ना किसी को आगाह किया। वो खुद छलांग लगाकर भाग गया। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच लोग जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन तब तक 5 लोग जिंदा जल चुके थे। बस में लापरवाही की वजह से जो है आग लगी है। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। 60 से ज्यादा जो यात्री हैं 60 से ज्यादा वो इस बस का में सवार थे। 2 की जगह सीट पर 4 से 5 यात्री बैठे हुए नजर आए। बस के गेट पर भी सामान रखा गया। सामान रखे होने की वजह से गेट देर से खुल पाया। इस सबसे चौंकाने वाली बात और खतरनाक पहलू इसमें यह था कि ड्राइवर की सीट सामान्य होती और इमरजेंसी एग्जिट रास्ता साफ रहता तो शायद यात्रियों की जान बच जाती। लोगों का कहना है कि बस में भारी भीड़ थी। हालात इतने बदतर थे कि एग्जिट विंडो पर भी अस्थायी सीटें लगाकर यात्रियों को बैठाया गया और वो खिड़कियां बंद थी, यानी हादसे की सूरत में लोग बाहर निकल ही नहीं सकते थे। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि महज 10 मिनट में पूरी बस जल करके खाक हो गई। गियर होता है ना, गियर बक्स होता है ना, उससे आग चालू हुआ है। हम वहीं पे बैठे थे, हम थे और मेरे भैया ये भी बैठे थे। हमारे ड्राइवर को रुकवाया, यही बोले कि आग लगा है। ड्राइवर को कुछ पता नहीं था कि आग लगा है। बोले ड्राइवर ने आग लग गई गाड़ी में, सब गाड़ी पे बोले चिल्लाए तो गाड़ी बढ़ाते दूर आगे चढ़ाई करवा के रुके गाड़ी। ड्राइवर तो तुरंत उतर गया, बोले गैस खोलने के लिए तो नहीं बोले, उसमें नहीं करेंगे। गाड़ी में आग लगा हुआ और मैं आगे निकल रही थी तो 2-3 जने मुझे पीछे खींच रहे थे। सीट से घेरा था ताकि कोई जल्दी से निकल भी ना सके। अगर कोई बाई चांस निकल जाए तो वो गिर ही जाए, या तो वो आग में जाए या तो उसका एक्सीडेंट हो। हम लोग मुजफ्फरपुर से बैठे हैं, सोनीपत जा रहे थे और सोए हुए थे। हम बच्चे भी सोए थे दोनों, हमें दोनों सोए थे, पता नहीं चला, कब आग लगा नहीं लगा। उसका बाद पूरे आग फैल गया स्लीपर में। जब बच्चे को भी पकड़ने के लिए किए तो बच्चा छूट गया उसी में। पत्नी को तो डिंग दिए नीचे, हम भी डिंग आ गए नीचे, बच्चे लोग छूट गए। चश्मदीदों के मुताबिक बस का ड्राइवर शीशा तोड़कर सबसे पहले खुद बस से एग्जिट करता है और मौके से भाग गया। हादसे के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ड्राइवर की तलाश में इस समय जुटी हुई है। इस हादसे में मारे गए कई लोग बिहार से दिल्ली आ रहे थे। उन लोगों के कई सपने दिल्ली पहुंचने से पहले ही जलकर खाक हो गए। मसूदन कुमार अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आ रहे थे, लेकिन वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। उनके साथी रवि किशन जिंदगी और मौत के बीच इस समय जूझ रहे हैं। अफरोज ने किसी फिल्मी सीन की तरह अपने बच्चे को खिड़की से फेंका, पत्नी संकूदा, जान बचाई, लेकिन उसका पूरा परिवार अब बेघर है। मोहित का करियर उस लैपटॉप के साथ जल गया जिसमें उसका सारा डेटा था। धारवीर तो शायद कभी सामान्य ना हो पाए। उसने अपनी माँ और बहन को आंखों के सामने आग में घिरते हुए देखा, लेकिन बचा नहीं पाया। ग्राम प्रधान राम खिलावन रावत ने साफ कहा है कि ड्राइवर ने चेतावनी नहीं दी,
न बस रोकी। डीसीपी निपुण अग्रवाल ने हादसे में 5 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो की है, जिसमें महिलाएं और जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। ये आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई है। तत्काल ही पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुँच गई और इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया, पर इसमें 5 लोग की मृत्यु हुई है। सभी की शिनाख्त कर ली गई है, सभी बिहार के रहने वाले हैं और इसमें जो भी कार्रवाई। इस घटना को लेकर के पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज किया है और हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट था या बस संचालन में बरती गई घोर लापरवाही। लखनऊ बस हादसा झकझोर देने वाला है। अब इस पूरे हादसे वाली बस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। आग लगने वाली बस का नंबर था UP 17806372, जो कि बागपत ARTO से रजिस्टर्ड है। बागपत के ARTO प्रशासन राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट की अगर माने तो बस की परमिट 16 मई 2025 तक है, यानी कल तक बस की परमिट है। बागपत ARTO की रिपोर्ट क्या कहती है? बस की जो वैधता है वो 31 मई 2025 तक ही है। बस की फिटनेस 7 अप्रैल 2026 तक मान्य है। बस की बीमा 13 जुलाई 2025 तक वैध। बस की स्पेशल परमिट 10 से 16 मई 2025 तक है। सुबह लखनऊ में एक बड़ा हादसा सामने आया है। उस हादसे में एक AC बस में जो है 5 लोग जिंदा जल गए थे। बस का रजिस्ट्रेशन बागपत RTO कार्यालय से कराया गया है। आज हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है बस संचालक उन्होंने कराया था। इसका नाम वेद विहार गली नंबर 1 बिनोली बस स्टैंड है। हमारे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद है। क्या इस तरह का कोई यहाँ जो है बस सर्विस व्यवस्था है या नहीं है? आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट अंकित लपराना है और मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। सब लोगों से हम परिचित हैं। इस तरह का कोई बस का व्यापारी हो या बस का यूनियन हो या किसी पे बस हो, इस तरह का इस मोहल्ले में मुझे नहीं लगता किसी नाम का कोई व्यक्ति रहता। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। सईनुद्दीन। कुछ ऐसे इस प्रकार की कोई बस सर्विस या नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि यहाँ से जो है इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन कराया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है कोई सुविधा इस तरह की संचालित नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ मेहंदी हसन, भारत 24 बागपत। ARTO प्रशासन रिपोर्ट की सबसे अहम बात इसमें यह है कि बस की स्पेशल परमिट 16 मई 2025 तक पूरी तरीके से वैध था। हादसा 15 मई को हुआ, यानी बस उस समय परमिट के दायरे में थी। और अब सवाल फिर से वही है कि आखिर ये हादसा या लापरवाही, ये जांच का विषय है। भारत 24 की टीम जब हादसे वाली बस के एड्रेस को खोजने पहुंची तो वहां पर भी चौंकाने वाला मामला सामने आया। इस बस पर जो एड्रेस था 2 जगह का था। पहला एड्रेस बागपत का था जहां से बस रजिस्टर्ड थी। दूसरा एड्रेस दिल्ली के मंगोलपुरी का था। इन दोनों ही जगहों पर जब हमारी टीम पहुंची तो वहां कोई दफ्तर था ही नहीं। इतना ही नहीं, हमारे संवाददाता दिल्ली के मंगोलपुरी भी पहुंचे जहां किसी भी प्रकार का कोई दफ्तर मौजूद ही नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर खुर्द इलाके के अंदर और मैं सुबह की एक घटना आपको बताना चाहूँ। बिहार से आ रही बस जो दिल्ली के लिए रवाना थी, जिसमें आग लग गई और तकरीबन जो है 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। ऐसे में जब बात की गई, जानकारी से पता लगाया गया तो बताया गया कि बस के अंदर कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, जिस वजह से जो 5 लोग हैं जिंदा जलकर मर गए, बाहर वो नहीं निकल पाए। ऐसे में जब हमने रजिस्ट्रेशन जो है RTO से पता किया तो RTO से जो रजिस्ट्रेशन है वह इस घर का नजर आया। और जब हमने इस घर में लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने साफ तौर पर कैमरे पर आने से मना कर दिया और बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं रहता, जबकि वो यहाँ से हमारे को झगड़ने के लिए भी तैयार हो गए।